हेलो एवरीवन, आज की एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक कॉम्बिनेशन दवा के बारे में जो कोल्ड एंड फ्लू से राहत देती है। तो यानी कि जुकाम की सबसे बेस्ट मेडिसिन के बारे में हम आज यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जुकाम की सबसे बेस्ट दवा के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट के बारे में। तो ये एक कॉम्बिनेशन दवा है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी की बात करता हूँ तो सिप्ला लिमिटेड कंपनी की ये आती है। कंपनी की बात करते हैं हम तो यहाँ पर सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है। एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेन आता है, तो इसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg आता है और फेरिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें आता है 5 mg, कैफीन आता है 30 mg और इसके अंदर डाइफेनिल ड्राइमिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें 25 mg आता है। इस कंटेंट के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से कोई भी कंपनी की आप बाजार में आपको मिल जाएगी इस कंटेंट के अंदर। और अदर कंपनियों की आप देखना चाहते हो तो सिप्ला के अलावा रेनबेक्सी, वोका, डॉक्टर रेडी, फाइजर, लिफोर्ड, इंटास, रेनबेक्सी, मोनोपोली कंपनियों की भी आपको बाजार के अंदर इजीली इस कंटेंट के अंदर मिल जाएगी। लेकिन जो जुकाम से राहत देती है, सर्दी जुकाम से सबसे बेस्ट जो दवा होती है वो एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू होती है। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की आती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और कॉम्बिनेशन की ये दवा है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन है ये। कॉम्बिनेशन का मतलब कि 3-4 साल्ट इसके अंदर कंटेन आते हैं, उसको हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन दवा कहते हैं। तो ये सर्दी जुकाम को राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ही जैसे गले में खराश है, जुकाम है, रनिंग नोज है, नाक में पानी आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, नाक से छींक आ रही है, इसके साथ साथ गले में खराश है, सिर दर्द है, हाथ पैरों में टूटन है, बुखार महसूस हो रहा है, उसके अंदर ये डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड की जाती है, ये दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर के पर्चे के द्वारा मिलने वाली दवा होती है और डॉक्टर इसको जुकाम, खांसी, बुखार के अंदर राहत देने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। तो वो ये यानी कि पेशेंट को, जो 18 साल प्लस वाले पेशेंट होते हैं, उनको ही यहाँ पर रिकमेंडेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू की अगर मैं यहाँ पर डोज की बात करता हूँ तो डॉक्टर इनको यहाँ पर कैसे रिकमेंडेशन करते हैं, तो चिकित्सक जब भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपकी सबसे पहले एज, वेट और हेल्थ चेक करके उसके बाद में रिकमेंड करते हैं। वैसे तो TDS देते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब रहती है तो डॉक्टर ज़्यादातर रिकमेंडेशन आपको TDS करेंगे, नहीं तो BD सुबह शाम देने के लिए बोलेंगे। तो मैंने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सुबह शाम खाना खाने के साथ गुनगुने पानी के साथ लेनी होती है ये। अब वो ड्यूरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितने दिन यहाँ पर आपका डॉक्टर रिकमेंडेशन करेगा, हो सकता है अगर आपके नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार है तो हो सकता है 3 दिन, नहीं तो 7 दिन, हो सकता है 10 दिन भी आपको रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि कितने दिन चलेगी टेबलेट। वैसे तो कम से कम 3 दिन की डोज होती है, 3 दिन के अंदर ही सर्दी जुकाम खांसी चली जाती है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट की बात करता हूँ एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू की, कि ये टेबलेट लेने के बाद पेशेंट को क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि आप जब तक मेडिसिन लो तब तक ही आपको हल्का फुल्का साइड इफेक्ट लगे। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह मशवरा करें, तुरंत जाके इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और ना ही आप इसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही बरते कि हम बाद में दिखा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। तो इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट दिख सकते हैं एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू लेने के बाद? हो सकता है आपका जी खराब हो सकता है चक्कर भी आ सकते हैं, हो सकता है कि आपके मतली का मन हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। तो ये नॉर्मल जो साइड इफेक्ट होते हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये हो गए एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू के साइड इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात करूँगा अब एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट की वार्निंग के बारे में कि किस किस पेशेंट को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, लीवर का कोई पेशेंट है, किडनी का कोई पेशेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई लेडी है, तो इनको ये दवाई अवॉइड ही करनी चाहिए। जब तक आपका डॉक्टर यहाँ पर आपको रिकमेंड ना करे तब तक नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी भाई को यहाँ पर अगर ड्रग एलर्जी है उसको भी यहाँ पर अवॉइड ही करना चाहिए, ये टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। जब तक आप अपने ड्रग टेस्ट नहीं करवाते हो, लैब टेस्ट नहीं करवाते हो और उस टेस्ट के अंदर कौन सा साल्ट है जब तक आपको पता नहीं है तब तक आपको ये एलर्जिन कोल्ड एंड फ्लू नहीं लेनी है। जब आपको पता चल जाए कि इस साल्ट से मेरे को एलर्जी है, जैसे कि मान लो कि आपको यहाँ पे
एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि पैरासीटामोल से ही एलर्जी है तो ये काम नहीं करेगी आपके, ये एलर्जी करेगी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कॉम्बिनेशन वाली दवा है, इसके अंदर पैरासीटामोल साल्ट है, तो ये एलर्जी करेगी, तो आपको नहीं लेनी है। तो आप सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उसके बाद में अगर आपको पता चल जाए कि ये साल्ट हमारी बॉडी को रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में ही आप ले, अन्यथा नहीं ले। जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन ना करे तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती है, ये बात भी आप ध्यान रखें। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहा था एलर्जन कोल्ड एंड फ्लू की। अगर एमआरपी की बात करते हैं हम यहाँ पर कि क्या एमआरपी आती है और क्या नहीं आती है, तो अगर देखो एमआरपी के ऊपर आप कभी भी ना जाए, क्योंकि एमआरपी मैं आज क्या रेट बता दूँ इसकी, अगर आप दूसरी कंपनी की ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको बड़ी भी मिले या कम मिले, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एलर्जन कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट सिप्ला लिमिटेड की आती है और इसकी 58 रुपीज़ 10 टेबलेट की एमआरपी आती है, यानी कि एक टेबलेट आपके 5 रुपये और 80 पैसे की पड़ती है। तो एमआरपी के ऊपर कभी भी ना जाए, क्योंकि अगर आप दूसरे मेडिकल स्टोर से लेते हैं, कहीं और से ले रहे हो और दूसरे कंटेंट तो सेम रहता है लेकिन दूसरी कंपनी की लेते हो, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा रेट की भी मिल सकती है, हो सकता है आपको कम रेट की भी मिल सकती है, तो रेट्स के ऊपर आप कभी ना जाएं। तो ये सिप्ला लिमिटेड की है एलर्जन कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट, तो ये 99% हर किसी मेडिकल स्टोर पर आपको बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इंडिया के अंदर आप हो, इंडिया से देख रहे हो तो श्योर है कि इंडिया के अंदर इजीली मिल जाती है, विदेशों में भी मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। विदेशों के अंदर भी सिप्ला लिमिटेड का काफ़ी बड़ा कारोबार है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फ्रेंड्स मैं एक बात हमेशा आपको कहता आया हूँ और कहता रहूँगा कि जब भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो सबसे पहले एक चीज़ आप हमेशा नोट जरूर करें, एक नहीं 2 चीज़ आप यहाँ पे नोट करें। जब भी आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो नियर बाई एक्सपायरी की कभी भी आप कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पास की एक्सपायरी डेट की कभी भी आप कोई सी भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें। इसके साथ साथ ही इसका एक चीज़ का आपको फर्क होता है कि आप जब भी कोई भी मेडिसिन खरीद रहे हो तो एमआरपी रेट ज़रूर देखें, एमआरपी यानी कि टेबलेट की एमआरपी ज़रूर देखें, इस बात का आप ध्यान रखें, वरना आप यानी कि घाटे में लॉस में हो सकते हो। कई मेडिकल वाले क्या होते हैं, मैनुअल नहीं होता है उनका, मैनुअल ही होता है, कंप्यूटराइज नहीं होता है, तो कई मेडिकल वाले ऐसे भी होते हैं जो रेट्स ज़्यादा ले लेते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि आपको विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप रेट्स ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपका फ़र्ज है देखने का, आपका यानी कि फ़र्ज बनता है वो एमआरपी देखने का, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको पता चले कि एलर्जन कोल्ड एंड फ्लू जो सिप्ला लिमिटेड की टेबलेट आती है वो क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, क्या रेट्स की है, इनके बारे में सभी के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। फ्रेंड्स अगर आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चंस है एलर्जन कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट के रिलेटेड या अन्य कोई टेबलेट से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। इसके अलावा भी ओनली पर्सनली यहाँ पर एलर्जन कोल्ड एंड फ्लू टेबलेट से भी अगर कोई रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।